इसी चीज को आम किया कि हम अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करें, हम अपने बातिन की तरफ तवज्जो करें। मगर आज हमारा मुआशरा ज़ाहिरी स्टैंडर्ड की तरफ भाग रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए ना चलते हैं। अगर आप समझते हैं कि करोड़पति होना ही जिंदगी में कामयाबी है, अगर आप समझते हैं किसी बाप ने अपने बेटे को 2-4 मकानात दिला दिए वही कामयाब है, हम समझते हैं वो बहुत कामयाब आदमी यार, एक बेटे का मकान यहाँ है, एक बेटे का वहां है, एक बेटे का वहां है, हजरत का खुद का वहां है, सेठ साहब का वहां है। नहीं नहीं नहीं, कामयाब बाप वो है जिसके बेटे की कब्र रोशन हो। एक जुमले में, कामयाब बाप वो है जो अपने बेटे की आखिरत की फिक्र करे। कामयाब बाप वो है जिसने बेशक मकान बना के दो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन जिस मकान में 50 साल रहना है उसके लिए इतने पापड़ बेल रहे हो, और जिस मकान में कई 100 साल रहना है उसको भी तो तैयार करके दो। यानी अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर दो, अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे दो, अपने महबूब की मोहब्बत ऐसी डाल दो कि कुफ्र बकता रहे, और बकने बकते बकते कुफ्र की जिंदगी खत्म हो जाए, और मुसलमान का बच्चा फिर भी कहता रहे हमने तो बस उन्हें जाना है, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अपने हम ये समझते हैं, माफ कीजिएगा जुमले मेरे सख्त लगे तो, हम ये समझते हैं किसी के पास कल 5,000 थे आज 5 लाख हैं तो कामयाब हो गया। हमारा क्राइटेरिया यही है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक के पास, हजरत सिद्दीक अकबर के पास जिस वक्त वो इस्लाम लाए थे उस वक्त हजारों दीनार थे, हजारों दीनार। 40,000 तो उन्होंने 10 रात में, 10 दिन में, 10 लोगों के सामने 10 छुप कर, 40,000 दीनार, 10,000 दीनार छुप कर, 10,000 दीनार लोगों के सामने, 10,000 दीनार रात में, और 10,000 दीनार, दीनार यानी सोने के सिक्के दिन में खर्च कर दिए। कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाजिल हुई। 40,000 दीनार जिसने इस्लाम के शुरू के दौर में खर्च कर दिए तो उसके पास रहे कितने होंगे। और जब विसाल हो रहा है, जब इंतकाल हो रहा है, तो उस वक्त कर्जे में थे पूरी दुनिया का, के मुसलमानों का अमीर अपने वक्त का, लाखों सहाबा और हजारों ताबईन जिसकी एक आवाज पर लब्बैक कहते, वो खलीफतुल मुस्लिमीन, वो अमीरुल मोमिनीन, वो मुस्तफा का जानशीन, राजदारे मुस्तफा हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर इब्ने अबू कुहाफा सिद्दीक अकबर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर तरक्की माल बढ़ने का नाम है तो अबू बकर का माल तो कम हो गया, फिर आप क्या कहेंगे अबू बकर सिद्दीक तरक्की पर नहीं थे? हालांकि हर खतीब जुमे की तकरीर में पहले उनका नाम लेता है, फिर उमर इब्ने खत्ताब का नाम लेता है। हजरत उमर ने जिसकी नेकियों को देखकर कहा था, 2 कौल उमर का, एक में कहते हैं काश में अबू बकर के सीने का एक बाल होता, एक कौल उमर का यह कि काश अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी मेरी होती। ये उमर की बात कर रहा हूं, दूसरों की बात जाने दीजिए। जिसके बारे में अली हैदर कर्रार ने, पढ़िए आप जनाबे वाला तबकात इब्ने साद उठा के पढ़िए, आप पढ़ते नहीं है चूंकि इंस्टाग्राम की रील से अकीदे बनाते हैं इसलिए गड़बड़ी होती है, चाहे इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो। माफ कीजिएगा, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कन, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, ना अबले मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद। हालत यही है कि हमने पढ़ा नहीं, इसीलिए कभी इन पर बोल रहे हैं, कभी उन पर बोल रहे हैं गलत सलत, कभी उन पर बोल रहे, तबकात उठा के पढ़ें। और जनाबे वाला बहुत सारी किताबों में रिवायत मौजूद है, हजरत अबू बकर के विसाल के वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के कंधे पर सर रख कर एक शख्स जार जार रो रहा था, और उसके बाद रोते रोते कहता था मैंने हुजूर को कहते सुना, मैं अबू बकर आए, मैं अबू बकर गए, मैं अबू बकर उठे, मैं अबू बकर चले, मेरा विजदान कहता हुजूर के पास। फिर दुआ की, ए अल्लाह महबूब को महबूब से दूर न करना। रिवायत में आया कि वो जब पलट कर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते मैंने पलट कर देखा तो ये जुमले कहने वाला कोई और नहीं था, वो अली हैदर कर्रार थे।
अली ने सिद्दीक के ऊपर उनके जनाजे के सामने खुतबा दिया और जनाबे वाला उस खुतबे में कहा, अबू बकर जैसा अबू बकर के बाद कोई नहीं है। मैं खुतबा तफसीलन नहीं पढ़ सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतना अर्ज करता हूं, जिसकी परहेजगारी पर अली की सनद है, जिसकी परहेजगारी पर उस्मान गवाह हैं, जिसके तकवे पर उमर इब्ने खत्ताब गवाह हैं, जिसके तकवे पर कुरान गवाह है, जिसकी सहाबियत कतई है, उसकी जिंदगी की कंडीशन यह है, पहले थे हजारों सोने के सिक्के, जाने लगे तो वसीयत की, आयशा मेरी वो फला जमीन है ना, कहा उसको बेच देना, जो पैसा आवे तो मेरा कर्जा उतरवा देना। आप बताएं, हमने चूंकि लोगों को इसी हिसाब से सेट किया है कि जो मालदार है उसके लिए इज्जत ज्यादा है,